हाय एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स भी तीन टाइप के होते हैं: यूज़र डिफाइंड, नेटिव या कोर मॉड्यूल्स, या npm एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स वो होते हैं जिनको डेवलपर्स खुद क्रिएट करते हैं और उस रीयूजेबल कोड को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक math.js नाम की मॉड्यूल क्रिएट है जिसमें एक रीयूजेबल फंक्शन क्रिएट है प्रिंट सम। तब इस प्रिंट सम का यूज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट। तो वो एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड लगाऊं और यहाँ पे चल के प्रिंट सम को लिखकर यहाँ पे .js लगा दूं, क्योंकि ESX मॉड्यूल में एक्सटेंशन मैंडेटरी होता है, राइट। और अगर मैं इसका यूज़ यहाँ पर करूँ, जैसे कि प्रिंट सम, और यहाँ पे 65678 रखूँ, तो ये मुझे आउटपुट ज़रूर देगा। नोड app.js अगर मैं करूँगा तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है 21, विच इज़ करेक्ट, राइट। तो ये हो गया पहले टाइप के मॉड्यूल्स, यानी कि यूज़र डिफाइंड। दूसरे टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं नेटिव या कोर मॉड्यूल्स। नेटिव क्या होते हैं? जिनको सेटअप करने के लिए हमें कोई और एक्सटर्नल कमांड की ज़रूरत नहीं है, वो Node.js बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करे। जैसे कि एक fs मॉड्यूल। तो fs मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सेम कमांड लिखेंगे, बट यहाँ पर पाथ जो है वो हम डॉट स्लैश या डॉट डॉट स्लैश लगा के नहीं देंगे, राइट। इसमें हम डायरेक्टली नाम लिखते हैं मॉड्यूल का, और ये हमें fs मॉड्यूल के सारे पैरामीटर्स, सारे रिसोर्सेस को एक्सेस करने का लेवरेज देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे चल के मैं कंसोल लॉग करूँ और यहाँ पे fs लिखूँ और नोड app.js रन करूँ, तो देखो हमारे पास एक तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आ गया, जिसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका यूज़ करके हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब fs मॉड्यूल किस काम आता है, इसको भी हम बाद में आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। ये बेसिकली एक फाइल को के साथ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब तीसरे टाइप के जो मॉड्यूल्स आते हैं वो है npm मॉड्यूल्स, यानी कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, जिसका यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हम किसी लाइब्रेरी के थ्रू, किसी कमांड के थ्रू हम उसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकें। जैसे कि हमारे पास एक पैकेज है Axios, जिसका यूज़ करके हम API कॉल्स करके डेटा फेच करते हैं। तो अगर हम ये कमांड लिखें npm install Axios, तो ये मुझे Axios इंस्टॉल करके देगा विथ सम एडिशनल डायरेक्टरीज इंक्लूडेड इन माय टाइप ऑफ मॉड्यूल्स। जैसे कि नोड मॉड्यूल्स नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट होके आ गई है, जिसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, और यहाँ पर मेन डायरेक्टरीज जो हमें दिख रही है वो है Axios। तो इसके साथ साथ package.json भी है और एक package log.json है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। package.json के अंदर हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज के अंदर हमने जो पैकेज इंक्लूड किया था वो आ गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारे सिस्टम में इंक्लूड हो गया है, अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो अगर हम app.js के अंदर चलें और यहाँ पर सेम कमांड जो हम नेटिव मॉड्यूल्स के लिए लिखते हैं, वही सेम कमांड लिखें, तो हम Axios को यूज़ कर सकते हैं। जैसे console.log लगा के अगर मैं यहाँ पे Axios लिखूं और इसको कमेंट आउट कर दूं, तो ये हमें Axios का पूरा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसका यूज़ करके हम फेच कॉल्स कर सकते हैं, राइट। तो ये तीन टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर अप करेंगे कि कैसे हम खुद का एक पैकेज क्रिएट करके उसको पब्लिश कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।